हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस। आज हम इस क्लास में कक्षा 12 हिंदी का एक इम्पॉर्टेंट गद्यांश पढ़ने वाले हैं जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में चैप्टर का है। ठीक है, तो ये गद्यांश काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको बिल्कुल डिटेल से समझिएगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये 10 नंबर का आपके एग्जाम में आता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। गद्यांश आपको ऐसे दिया होता है, उसके बाद यहाँ पर 5 क्वेश्चन होते हैं जिसके आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो ये 2024 में 2023 में ऐसे काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, तो 2025 के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और उसके आगे भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। गद्यांश क्या है? मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को बन से और गुड़ों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। ठीक है, जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्न देखिए, उपयुक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर देगा। कितने नंबर? 2 नंबर। तो टोटल नंबर 10 हैं, तो 5 क्वेश्चन हैं, तो आपके 10 नंबर के। तो इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलता है कि रॉबर्ट नर्सिंग होम में चैप्टर का है, तो उसके लेखक कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं तथा पाठ का नाम रॉबर्ट नर्सिंग होम में है। ठीक है, ये आप इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रायः गुणी व्यक्ति को लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, यहीं से आप भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो प्रायः गुणी व्यक्ति का लोगों पर यह प्रभाव पड़ता है कि वे अपने गुणों के द्वारा दूसरों को अपना बना लेते हैं। बस इतना लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, उसके आगे तीसरा क्वेश्चन क्या है? प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने किस भाव को व्यक्त किया है? प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने मदर टेरेसा के मानवतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। ये भी 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये गद्यांश में रॉबर्ट नर्सिंग होम में है ना, एक मदर टेरेसा हैं, उनके ऊपर आधारित है। ठीक है, तो मदर टेरेसा के बारे में ही है। तो इसमें पूछा किस भाव को व्यक्त किया है, तो मदर टेरेसा के मानवतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया है। वो एक वृद्ध क्या थी? वृद्ध नर्स थी। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे चैप्टर को, बिल्कुल डिटेल समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे हम करते हैं। तो आगे क्वेश्चन आपका क्या है? रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश क्या मतलब क्या है? जिसमें अंडरलाइन है, उसको समझना है। यहाँ से मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को बन से और गुणों से भी बहुतों को पाते देखा था, पर मानवता के आंगन में समर्पण और प्राप्ति का यह अनुभव अद्भुत सौम्य स्वरूप आज अपनी ही आंखों देखा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंडरलाइन है उसे बोलते हैं रेखांकित भाग या फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ठीक है, तो इसको आप व्याख्या क्या होगी इसकी? इसको आपको व्याख्या करना है, तो हम लिखेंगे, लेखक कहता है कि मैंने संसार में ऐसे बहुत से व्यक्तियों को देखा है जो अपनी विशिष्टताओं से लोगों को अपना बना लेते हैं। जैसे कि मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था, बहुतों को बन से पाकर देखा था। ठीक है, आगे और अपार यश अर्जित करते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने रूप सौंदर्य द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा था ना, वही चीज़। आगे तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपार धन होता है ना, और वे उसके बल पर लोगों को प्रभावित करते हैं। कुछ लोगों में विशिष्ट गुण होते हैं और उन्हीं गुणों द्वारा बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हैं। परंतु आज लेखक ने अद्भुत नारी को देखा है जिसने मानवता के लिए सर्वस्व समर्पित यानी खुद को समर्पित करके दूसरों की श्रद्धा और आदर को प्राप्त किया है। इस यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्याख्या जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या ये है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आपको करना ही करना होता है। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा? तो यहाँ पर देखो, लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का यह अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा कि अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी को पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। ये कहाँ से लिखा जाएगा? सब यहीं से लिखा जाएगा। देखो अपनी ही आंखों से देखा कि कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी के लिए किसी
की पीड़ा के लिए ही सुरक्षित रहे। ये यहीं से तो लिखा है, देखो लेखक ने समर्पण और प्राप्ति का कौन सा अद्भुत सौम्य स्वरूप देखा, तो यहाँ से देखो, यहाँ से कोई अपनी पीड़ा से किसी को पाए और किसी का उत्सर्ग सदा किसी के लिए पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। यहीं से तो लिख रहा है, सारे क्वेश्चन इसी से मिल जाएंगे, ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर इसी से मिल जाएंगे। इसी में आपको देख देख के बस यहाँ पर करना होता है, ठीक है, बस आपको चैप्टर का नाम पता करना होगा और साथ में लेखक का नाम पढ़ेंगे, 2-3 बार इसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से चैप्टर का है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको करना है। तो यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।